सुनाओ बीएसई लिमिटेड। अब देखिए 2809 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। धीरे धीरे कछुए की चाल से 3000 रुपए की तरफ ये जा रहा है। हाई दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। बट एनएसई के अनलिस्टेड जोन में अगर आप देखेंगे तो ब्लैक मार्केट में एनएसई का प्राइस गिर गया एंड बस थोड़ा सा और यहाँ पर 3000 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखिए बेस बना कर यहाँ पर ना ये स्टॉक जा रहा है हाइयर साइड। अब अगर आप देखेंगे इस वक्त जो है इंपॉर्टेंट लेवल पूछोगे तो 2500 रुपए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलता है। बट ध्यान रखिएगा हाइयर साइड थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हल्की हल्की रफ्तार में चल रहा है। एंड हल्की हल्की रफ्तार में चल रहा है यानी कि कुछ तो मिसिंग है अभी। तो ध्यान रखिएगा अभी एकदम से ना टूट कर बीएसई के प्राइस में इतना यहाँ पर ना पैसा मत लगा दीजिएगा कि आप पागल हो जाए। मेरा कहने का मतलब जो है बहुत बड़ा रिटर्न जो है वो बन चुका है। यहाँ पर बड़ा पैसा लगाने की कोशिश ना करें, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ना मैं आपको बताऊं बहुत मौके दिए बीएसई ने। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2290 के आसपास यहाँ पर ना ये एक गिरावट रुकी थी। एक कंसोलिडेशन का यहाँ पर ना एक लोअर लेवल था। वहां से अगर आप देखेंगे तो चलना स्टार्ट किया तो अभी एक अच्छा खासा रनअप जो है ना वो दिखा चुका है। एकदम से फूटने की जरूरत नहीं है। अब वो धीरे धीरे जा रहा है हायर साइड। तो जो लोअर प्राइसेस पर जिन्होंने बाई कर रखा है ना उनका रिवॉर्ड है। यहाँ पर आप ट्रेड करिए जो भी करिए बट यहाँ पर ना थोड़ा सा संभल कर करिए। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ना एक हल्का सा एक ना मायूसी सा या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा डर देखने को मिल रहा है। ये ना लॉन्गर टर्म नहीं चलने वाला डर। बट अभी मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे चीजें चल रही हैं उस हिसाब से आप अपने आप को ट्रैप मत कर लेना। अब ये मत कहना कि भाई तुम नेगेटिव हो गए क्या। नहीं, नेगेटिव नहीं हुआ। जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ। और देखिए मैं तो लगातार प्लस में ही आपके साथ बात करता हूँ। बीएसई का भाई मेरा कहने का मतलब था 1,35,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर ना बीएसई हासिल कर ले, वो भी यहाँ पर एनएसई के आईपीओ से पहले। तो 1,13,000 करोड़ के मार्केट कैप पर पहुंच गए। थोड़ा सा ही अंतर रह गया है। तो वो मेरा टारगेट जो है वो कंप्लीट है ऑलमोस्ट। अब यहाँ से जो भी हो देखा जाएगा। बट एनएसई का यहाँ पर ना भाव गिर गया है। एंड मैं आपको बताऊं ना एनएसई का यहाँ पर ना अपडेट नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं सच बात ब्लैक मार्केट में 2500 का भाव देखने को मिल चुका है। डील्स हो गई हैं 2500 के भाव पर एनएसई के आईपीओ से पहले एनएसई का भाव। और यहाँ पर ना जो आपको वेबसाइट देखने को मिलती है 2400 का भाव दिखा रहा था, वहां पर 25 रुपए की गिरावट है। अब आप सोचेंगे 25 रुपए की तो गिरावट है। भाई 25 रुपए की गिरावट है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ है क्या ये। एंड देखो भाई 1625 रुपए से ये भागना स्टार्ट किया था, एकदम से यहाँ पर ना भागा था। याद है आपको। ये समझ लो कि एनएसई के आईपीओ जो अनलिस्टेड में आपका इतना बजिंगनेस देखने मिला, इसने पब्लिक को यहाँ पर ना खींच लिया। अब पब्लिक जो है वो बाकी के शेयर्स जो हैं अनलिस्टेड उन पर ध्यान देने लगी। बहुत सारे प्राइसेस जो है वो डबल भी हो गए इस बात से कि यहाँ पर ना ये कुछ अच्छे नाम मिल गए तो वहां पर धड़ाधड़ यहाँ पर बाइंग करना स्टार्ट कर दिया पब्लिक ने। तो ये आप देखिए कि एनएसई के आईपीओ से हुआ क्या है। 250 शेयर की लॉट है। आप चाहे ब्रोकर के थ्रू यहाँ पर ना बाई कर सकते हैं 100 शेयर, यहाँ पर ना 50 शेयर, जो भी आपका ब्रोकर है उससे यहाँ पर बात करिए। वेबसाइट्स पर तो यहाँ पर 250 की लॉट है, लेकिन आप अपने ब्रोकर से बात करेंगे तो यहाँ पर शायद आप कम शेयर्स भी बाई कर सकते हैं। अगर कोई ढूंढ रहा है एनएसई शेयर्स को बाई करने के लिए, जो भी आपकी इच्छा वो आप अपने ब्रोकर से बात करिएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स देखना कितने 247 करोड़, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 का। भाई पता है यहां पर अभी आपको मार्केट कैप कितना देखने को मिला है 5,87,813 करोड़ रुपए का। ठीक है, ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का यहाँ पर या 12,000 करोड़ के आसपास का कमी है। 12,200 करोड़ के आसपास कमी। 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 61,000 करोड़ का मार्केट कैप उड़ गया। समझ रहे ना, 61,100 करोड़ का मार्केट कैप उड़ गया। पता है बहुत सारी यहाँ पर ना लिस्टेड कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैप इतना नहीं होता है, एक झटके में उड़ गया। तो 25 रुपए का ना इतना डिफरेंस रहता है। मतलब 10 रुपए अगर एनएसई का भाव बढ़ता है तो 2,470 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ता है। ये आपके सामने देखने को मिलता है। तो 6,100 करोड़ का मार्केट कैप उड़ गया। अब ये आप सोच रहे होंगे ये तुम क्यों बता रहे हो, ये एनएसई को कहां से बीएसई में घसीट कर लिया है। भाई अब तक हम लोग यही तो करते आए हैं। ये वैल्यू जो है समझिए वो एनएसई से तो समझिए।
ऑलमोस्ट 84-86,000 करोड़ का मार्केट कैप था जब मैं आपसे बोला था कि भाई इसका जो बेस है यहाँ पर ना आपका मार्केट कैप है वो 65,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है, यानी कि बीएसई का मार्केट कैप वैलिड 65,000 करोड़ है, वहां से प्रीमियम मिलेगा तो चलेगा। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि जब हम बात करते थे 84,000 करोड़ के मार्केट कैप पर, आज की डेट में 1,13,598 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना बड़ा यहाँ पर सर्ज आ गया प्राइस के अंदर, कितना बड़ा मार्केट कैप में सर्ज आ गया, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। बट अभी भी ध्यान रखिएगा 6 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बना हुआ है एनएसई का, ये भी ध्यान देना है। प्राइस टूटा, इसमें डर में मत आ जाना कि अरे 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 अनलिस्टेड में तो एनएसई टूटने लगा, तो ये मत सोचिएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा टूटता है तो उसका कहीं ना कहीं बीएसई के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, बट अभी यहाँ पर ना ये मान के चलना है कि एनएसई का जो है ना प्री आईपीओ वैल्यूएशन वो 6 लाख करोड़ के आसपास का बना हुआ है अनलिस्टेड मार्केट के अंदर। सो दैट ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है बीएसई शेयर होल्डर्स के लिए। आप मतलब आप 6 टाइम अपने आप को कर देंगे तब जाकर एनएसई के आसपास पहुंचे, एनएसई के पास पहुंचेंगे। बट पता नहीं किस भाव पर लिस्टिंग होने वाली है, क्या इससे ऊपर का मार्केट कैप मिलने वाला है लिस्टिंग के टाइम, क्या वो 6 लाख करोड़ वाला जो अनलिस्टेड में देखने को मिला है वो 8 लाख करोड़ में, अगर 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है तो वो बीएसई के शेयर होल्डर के लिए बूम बूम वाला सिचुएशन हो जाएगा भैया। तो कुछ पता नहीं है कि अभी होगा क्या, फंडामेंटल का मेंटल हो चुका है। देखिए मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया था एनएसई के आईपीओ से पहले ना आपका कुछ भी काम करेगा नहीं। एक बार खबर, अभी आई खबर एकदम से उड़ गया, अब दोबारा खबरें आने स्टार्ट होगी ना एनएसई के आईपीओ के ऊपर, समझ लो कि मतलब सब एक्टिव हो गए, दोबारा एक्टिव हो गए। तो ये बात है, एक बार खबर आती है 2-3 दिन चलती है, उसके बाद फिजल आउट हो जाती है, फिर खबर आती है फिर चलेगा, तो मतलब वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो पी रेशियो अभी यहाँ पर बीएसई का पहुंच गया 85.68 का 62.22 के अगेंस्ट। ये एनएसई के आईपीओ के वक्त जब एकदम अनाउंस होगा ना, ये कुछ मायने नहीं रखेगा, आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर ना कुछ यहाँ पर मायने नहीं रखेंगे। एंड अभी भी कोई बहुत, अगर आप देखें पी रेशियो इंडस्ट्री वाइज कोई बहुत ऊपर नहीं निकल गया है, ग्रोथ वाइज अगर देखें तो पी जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो 25.37 टाइम हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा ना कि हम महंगे थे, इसको भूलना नहीं है कि हम हाई वैल्यूएशन एंजॉय कर रहे हैं। वैसे एनएसई भी अपना हाई वैल्यूएशन एंजॉय कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि एनएसई हाई वैल्यूएशन पर नहीं, हाई वैल्यूएशन एंजॉय कर रहा है भैया, बट हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी सी हाई वैल्यूएशन एंजॉय कर रहे हैं। बट बात यही है ना कि एनएसई को देखते हुए 65,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो बीएसई का बेस यहाँ पर लगता है कि हाँ भैया इतना तो है ही। अब उसके बाद प्रीमियम चाहे तुम कितना भी दे दो, प्रीमियम मतलब 65,000 करोड़ के ऊपर का जितना भी मार्केट कैप है वो सब प्रीमियम में जोड़ दो। सो लेट्स सी क्या 3,000 रुपए हिट करेगा एकदम से, या फिर थोड़ा सा यहाँ पर ना रिट्रेस होकर नीचे आने वाला है। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ आपको कि मुझे कुछ नहीं पता भाई, क्योंकि हम जब बात करते थे तब प्राइस बहुत नीचे था। जब ये ना बोनस वोनस नहीं होता 4,600 का प्राइस था, मुझे आज भी याद है इस जगह पर, तब हम लोग बात कर रहे थे एनएसई आईपीओ के ऊपर। एंड वही बात है ना, वहाँ से आप देखिए कि 1600 मतलब बोनस के बाद ये प्राइस था 1550 रुपये, 1550 से कहाँ पर पहुँच गया। तो भाई एक बड़ा रिटर्न जो है वो हम लोग देख चुके हैं बनते हुए, जब से मैं कवर कर रहा हूँ। मैं भाई जब ना ये बोनस नहीं हुआ था तब यहाँ पर ना मैं 1400 के भाव से कवर कर रहा था, तो एक अलग बात बैठ जाती। खैर अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे यही देखने को मिल रहा है 2500 का प्राइस, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस अभी यहाँ पर ना ये देखने को मिल रहा है। बाकी भाई जिस रेंज की बात करी थी 2290 2212, ये रेंज में ना 2290 से ये जब से घूमा ना तब से रुका नहीं, ठीक है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, आपका मूविंग एवरेज कहाँ है? मूविंग एवरेज है आपका ये 2170 पर, 2212 के आसपास पहुंचने वाला है आपका मूविंग एवरेज। तो 2170 पर आपका मूविंग एवरेज है। आपका इंपॉर्टेंट लेवल 2500 है अभी करेंटली, एंड उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एक रेंज इंपॉर्टेंट है जो कि 2290 से 2212 रुपए की है। सो दैट इसको ध्यान में रखना है। थोड़ा समझ में ना आया हो तो देख लीजिएगा भाई, कमेंट सेक्शन में बात कर लीजिएगा। थोड़ा समझ में ना आया तो देख लीजिएगा भाई, थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा। बट अभी आपके सामने यही है, जो भी है अभी यही है। एंड अब सच बताओ तो थोड़ा सा यहाँ पर ना एक डर लग रहा है, पर मार्केट यही है, जब डर लगता है ना तभी प्राइसेस बढ़ते हैं। सो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या है। बट
थोड़ा सा संभल के काम करेगा, बस मेरा यही कहना है कि इस वक्त थोड़ा सा यहाँ पर संभल के काम करना है। आज निचले लेवल से बाइंग भी आई थी, सो लेट्स सी क्या 3000 की तरफ अब एनएससी जो बीएसई है वो बढ़ चुका है, थोड़ा सा ही दूरियां रह गई, 200 रुपये की दूरियां रह गई, क्या वो 200 रुपये की दूरियां जो है वो जल्द से जल्द कम होने वाली हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिए खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखेंगे, वो तो धन्यवाद दोस्तों।